हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय अध्याय 17 सेकंड लास्ट चैप्टर है भगवत गीता का। ज्ञान योग का भी सेकंड लास्ट चैप्टर है। कल हमारी भगवत गीता संपूर्ण हो जाएगी और भगवान के द्वारा बताए हुए रहस्य सारे हमें पता चल जाएंगे। हमें कैसे जीवन को सही प्रकार जीना चाहिए, भगवत गीता को अपने जीवन में उतार कर कैसे हमें उसका सहारा लेके इस जीवन को सुंदर बनाना है, कैसे हमें भगवान की भक्ति करनी है और कैसे हमें भक्ति में सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त करना है। तो बहुत सुंदर एक कह लीजिए ये सफर ही चल रहा है भगवत गीता का, जो कल संपूर्ण होने वाला है। लेकिन भक्ति खैर कभी पूरी नहीं होती। भक्ति तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो भक्ति तो क्या होती है ना, भाव होती है ना। उसमें भक्ति में भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कुछ कर पाने में थोड़ा सा अटक जाएं, असफल हो जाएं, जैसे कि आप अपने अपना टास्क बनाया कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मंगला आरती करनी है या दर्शन करने मंगला आरती के, तो अगर आप कभी उसको ना कर पाए तो ग्लानि अपने मन में मत लेके आइएगा। नेक्स्ट डे से फिर शुरू कीजिएगा, क्योंकि भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि हम उठे थे, हम करने का प्रयास कर रहे थे पर वो हो नहीं पाया किसी कारणवश। तो किसी भी वजह से अपने आप को ना डाउन फील कराने की जरूरत नहीं है। अगले दिन से प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा है, भक्ति में लगिए और भगवान की सेवा कीजिए। बहुत सुंदर है ये अध्याय, जो हमें सही प्रकार से कर्म कैसे करने हैं, वो तीनों गुणों से कैसे बनते हैं, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। और बहुत सुंदर तरीके से हमें समझने का मौका मिलेगा अलग अलग कार्य कैसे कैसे अलग अलग गुण से प्रभावित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और समझते हैं श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग, इसमें क्या विशेष है हमारे लिए। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से। अर्जुन उवाचा ये शास्त्र विधि मृत सज्जय यजन्ते श्रद्धान्विता तेषा निष्ठा तू का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो अर्जुन क्या कह रहा है कि शास्त्र संगत अगर आप कोई कार्य करते हो तो उसके फल तो निश्चित है ना। लेकिन शास्त्र से अलग अगर कोई कार्य करता है तो उसके संग क्या होने वाला है? वो क्या कहलाएगा? सतोगुणी कहलाएगा, रजोगुणी या तमोगुणी? क्योंकि हर तरीके से भगवान ने शास्त्र में ना, शास्त्रों में या भगवद गीता के अनुसार हमें सब कुछ जो करणीय है वो हम जान जाते हैं ना। अब तक हम समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियमों को पालन नहीं करना चाहते या फिर उनको सही तरीके से समझ के कार्य नहीं करना चाहते, अपने मनमाने ढंग से करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अपने मनमाने ढंग से करते हैं, जैसे वो चाहते हैं वैसे करते हैं। तो उनका रिजल्ट क्या होने वाला है? यहाँ अर्जुन का प्रश्न ये है कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो भगवान उसको रिप्लाई करते हैं, श्री भगवान उवाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती ताम शृणु चाम तामसी चेती ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। तो श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसके विषय में भगवान से सुनो, है ना, इसके विषय में मुझसे सुनो। तो श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। सतोगुणी श्रद्धा होती है, रजोगुणी श्रद्धा होती है और तमोगुणी श्रद्धा होती है। तो एक व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन अब यहाँ अगर पिक्चर देखो तो यहाँ पे 3 गुणों का डिस्कशन हुआ है, जिसमें रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और शुद्ध सत्व दिया हुआ है। तमोगुण की यहाँ बात नहीं हो रही है। तो तमोगुण में तो एक्चुअली आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना बचती ही नहीं है। तो यहाँ पे उसका डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक और गुण इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे शुद्ध सत्व कहा जाता है। तो जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो या रजोगुण में होता है, रजोगुण में व्यक्ति कैसा होता है? रजोगुण में वो कर्मी होता है, काम में लिप्त होता है और स्वर्ग लोक की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। या उसका जो रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट होता है, वो स्वर्ग लोक की तरफ जाता है। वो अच्छे कार्य कार्य करता है, अच्छे भी करता है, थोड़ा खराब भी करता है, पुण्य भी भोगता है और उसके बाद फिर से पृथ्वी पर जन्म ले लेता है और पृथ्वी पर आ जाता है। तो कर्मी कहलाता है, ठीक है। सतोगुण में व्यक्ति क्या होता है? ज्ञानवान होता है ना, ज्ञानी होता है और वो उच्चतर लोगों में यानी स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक तक जाता है।
और उसके बाद अपने पुण्य क्षीण होने पर फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। वही जो शुद्ध सत्व में व्यक्ति होता है वो भक्ति करता है, प्रेम करता है, किससे? कृष्ण से करता है और भक्त कहलाता है। तो सतोगुण में व्यक्ति, शुद्ध सत्व में व्यक्ति भक्त बन जाता है, रजोगुण में व्यक्ति कर्मी होता है और सतोगुण में व्यक्ति ज्ञानी होता है। लेकिन इनमें इनमें से अगर आप मुक्त समझोगे तो कौन मिलेगा? वो भक्त होगा, है ना। ज्ञान अर्जित कर लो या कर्म कर लो, उसका कोई भी मतलब हमें वो बेनिफिट नहीं होगा जो हमें भक्ति करने से मिलने वाला है। अगर आप लक्ष्य पूछो, अगर आप सार पूछो, अगर आप उद्देश्य पूछो, तो वो भक्ति ही है ना। भक्ति से ही हमें भगवान मिलेंगे, बाकी किसी माध्यम से नहीं मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके ना हमें हर गुण से उठना होता है, हर गुण से उठना होता है। मैं एक सेकेंड। हरे कृष्णा। तो हमें खुद को शुद्ध शुद्ध सत्व में सेट करना होता है। तो भगवान क्या कहते हैं? हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत तुम विभिन्न विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित कर लेता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जैसे हमारे गुण होते हैं वैसी ही हमारी श्रद्धा डेवलप हो जाती है और हम श्रद्धा से युक्त हो जाते हैं। छोटा अध्याय है, समझ आएगा आपको। यजन्ते सात्विका देवान अक्षर अक्षर राक्षसी राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। तो हम हमारी तरीके के अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना। जैसे कोई भगवान की पूजा करता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, तो कोई राक्ष पुरुषों की, मनुष्य की पूजा करता है, राजा की पूजा करता है ना। कोई राक्षसों की पूजा करता है, कोई भूत प्रेतों की पूजा करता है। तो ये अलग अलग प्रकार की पूजा अलग अलग गुण के माध्यम से होती है। तो जो सतोगुण में होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा में चले जाते हैं, ठीक है। जो रजोगुण में होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं या फिर मनुष्य की पूजा भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई कोई किसी राजनेता को या अभिनेता को बहुत विशेष मान के उनके ही मंदिर बना लेते हैं, उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उन्हें तमोगुणी कहा जाता है। इनकी पूजा के क्या लाभ हैं, इनकी पूजा के क्या नुकसान हैं, ये समझने का विषय है। समझना यहाँ ये है, जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे वो देवी देवताओं के लोक में वास करेंगे। जो रजोगुणी यानी रजोगुण में यानी यक्षों राक्षसों और मनुष्यों की पूजा करेंगे वो या तो उनके लोक में या तो पृथ्वी लोक पर वास करेंगे। जो भगवान जो इनकी क्या है ये भूत प्रेतों की पूजा करेंगे वो इनके लोकों में वास करेंगे। तो जहां हम जिनकी पूजा करते हैं हम उनके लोक में वास करते हैं। तो इसके अलावा जो भगवान की पूजा करेंगे वो भगवान के साक्षात धाम में प्रवेश करेंगे और भगवान के धाम में प्रवेश करके भगवान के संग आनंद प्राप्त करेंगे। तो अभी हमें देखना होगा कि हमें करना क्या है, हमारी जो पूजा है, हमारी जो श्रद्धा है, हमें कहाँ स्थित करनी है और कहाँ उसे विकसित करना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें सही प्रकार से अपनी श्रद्धा को कैसे डेवलप करना है, कहाँ डेवलप करना है और कहाँ स्थिर करना है। जो लोग दंभ दर्प तथा अहंकार के से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं, जो काम आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर बैठे परमात्मा को हचमचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। तो असुर अगर आपको वैसे कहीं देखने को ना मिले ना, जैसे देव और असुर पहले हुआ करते तो कैटेगरी होती थी कि ये असुर कुल से जन्म लिया है, असुर है। तो आज आप देखिएगा जो उल्टी सीधी तपस्याएं करते हैं और अंदर बैठे हुए परमात्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं वो असुर से कम नहीं है, असुर ही कहलाए जाएंगे। ये जितने भी पिक्चर्स आप देख रहे हो ये सब फालतू की तपस्याएं हैं। एक साधारण मनुष्य को ये अलाउड भी नहीं है और वो कर भी नहीं सकता, और करके मिलेगा भी क्या ना, कुछ नहीं है। बहुत सुंदर है ना, तुम भगवान की भक्ति कर लो अगर इतनी ज्यादा तपस्या करने का मन कर रहा है। ये सर को गड्ढे में डाल के उल्टा खड़े होने का लॉजिक क्या है? कोई भी लॉजिक नहीं है, ये कोई तपस्या नहीं है। तो जिस प्रकार से श्रद्धा होती है ना अलग अलग तरीके से बट जाती है अलग अलग चीजों में।
उसी प्रकार से हमारे हर कार्य को अलग अलग मतलब क्या कहते हैं, गुणों में बटा हुआ आप देख सकते हैं। हमारा खाना पीना सोना उठना बैठना सब कुछ गुणों से प्रभावित होता है, तो हमारा भोजन भी गुणों से प्रभावित होता है। तो जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है, वो कैसा भोजन होता है? वो आयु को बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल देने वाला होता है, स्वास्थ्य देने वाला होता है, सुखकारी होता है, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, रसमय होता है, स्निग्ध होता है, स्वास्थ्य देने वाला होता है, हृदय को बहाने वाला होता है। ओवरऑल सात्विक भोजन बहुत अच्छा होता है, जो मन को अच्छा रखता है, रस देता है, स्निग्ध होता है, ठीक है, जीवन में मतलब शक्ति सामर्थ्य बढ़ा देता है, आयु बढ़ा देता है, स्वास्थ्य अच्छा रखता है। तो इतनी सारी पॉजिटिविटी हमें कहाँ मिलती है? केवल सात्विक भोजन में। सात्विक भोजन अपने आप में सबसे उत्तम आहार है। सात्विक भोजन से शुद्ध कुछ भी नहीं है। सात्विक भोजन होता कैसा है? कम मिर्च मसाले का साधारण भोजन, भगवान को भोग लगा के प्रसाद जो बन जाता है, वो हमारा सात्विक भोजन कहलाता है। ठीक है। अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख और शोक के दुख शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो रजोगुणी भोजन का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? रजोगुणी भोजन कौन सा हो सकता है? हरे कृष्ण माता जी हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, चिप्स वगैरह हो गए, मैगी हो गई, जी। कोई मिर्च मसाला वाला हो गया। हम्म। और भी रजोगुणी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जितना हमें टेस्टी टेस्टी फूड लगता है, चाव से खाते हैं ना, वो रजोगुण के एग्जाम्पल होते हैं। बताइए और कौन बताएंगे? माता जी जंक फूड होता है जो जितने भी जी, फ्राइड माता जी वगैरह को तो बहुत इंटरेस्ट होता है रजोगुणी भोजन में। हरे कहते हैं ना। कृष्ण माता हरे कृष्णा माता जी। माता जी फुल्की क्या चीज? फुल्की फुल्की पानी पूरी। हाँ जी, हाँ, पानी पूरी जी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसीलिए मैंने माता जी का नाम लिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पानी पूरी, है ना, चाट गोलगप्पे टिक्की, ये जो हम सब खाते हैं, ये क्या होता है? रजोगुणी होता है, क्योंकि चटपटा होता है ना। जैसे प्रभु जी ने बताया, चिप्स होते हैं, जंक फूड होता है ना, चाउमीन बर्गर वगैरह, ये सब कुछ जो होता है रजोगुणी भोजन होता है। रजोगुणी गुणी क्यों होता है? क्योंकि ये खट्टा तीखा नमकीन गरम चटपटा शुष्क जलन उत्पन्न करने वाला। आप कोई भी किसी भी चीज में ना मसाले ज्यादा होते हैं ना, जब जब हम उसे खा लेंगे, तो खाने के बाद आप देखिएगा कि अंदर ही अंदर ना जलन सी होनी शुरू हो जाती है। मिर्च अगर तेज होती है खाने में, तो वो जलन करती हैं, एसिडिटी बना देती हैं और हमें परेशान कर देती हैं। तो ये सब भोजन जो है रजोगुण के अंदर आता है, और रजोगुणी जो भोजन होता है वो स्वास्थ्य, मोमोज जंक फूड, ये अनमोल प्रभु जी बता रहे हैं, तो वो स्वास्थ्य को मतलब एक्चुअली ठीक नहीं रखता है। इससे हमें नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि अभी टेस्ट तो अच्छा आ रहा है, लेकिन अंदर जाकर वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता है। आपको पता है, सबसे पहले जंक फूड खाने के लिए मना करा जाता है। अगर हेल्थ कोई इश्यू होता है तो डॉक्टर भी और कोई भी अगर फैमिली में भी है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि आप ये जो फालतू की चीजें खाते हो इसे बंद करो और सादे भोजन पे आ जाओ। कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसको साधारण भोजन खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि भोजन से जो है ना हमारी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हमारा स्वास्थ्य, हमारा पेट से हम सब कुछ कनेक्ट है, और पेट में क्या इफेक्ट आता है? सबसे पहले भोजन का इफेक्ट आता है। खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया स्वादहीन वियोजित सड़ा हुआ झूठा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो जो भोजन खाने से 3 घंटे पहले बन गया हो, आपने खाना बना के रख लिया सुबह और खा रहे हो शाम को, तो भोजन क्या हो गया? आपने बेशक वो सात्विक भोजन बनाया था, सुंदर दाल चावल बनाए थे, चलो बिल्कुल प्लेन, जिसमें आपने हींग जीरे का तड़का लगाया था, और भगवान को भोग भी आप लगाने वाले थे, उसको आपने बना लिया। आप कहीं चले गए और भोजन घर में रखा रह गया, आपने बाहर कुछ खा लिया, आपने आके सोचा कि हम शाम को इस भोजन को खाएंगे, तो ये भोजन ना अब सात्विक भोजन नहीं रहा, ये भोजन अब तामसिक भोजन हो गया, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा इसे पके हुए हो गए। ठीक है। स्वादहीन था, टेस्ट उसके अंदर कुछ नहीं था, सड़ा हुआ था, मतलब पुराना हो गया था, झूठा, किसी ने झूठा कर दिया। आप किसी को ना तो झूठा भोजन खाएं, ना अपना झूठा भोजन किसी को खिलाएं, क्योंकि अगर हम किसी का झूठा भोजन खाते हैं या अपना झूठा भोजन खिलाते हैं, तो हम उनके और अपने पाप शेयर करते हैं। तो हमें किसी के पाप का भागी नहीं बनना। हम हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम किसी का पाप झेल सके, है ना। हम अपने ही नहीं झेल पा रहे, हमारा इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें स्वच्छता को भी मेंटेन करना है ना। और दूसरी बात ये कि हम उस लायक नहीं है कि हम किसी के पापों का भार अपने ऊपर ले पाए।
हम क्यों भगवान का भोग या प्रसाद खाते हैं? भगवान का भोग या प्रसाद हम इसलिए खाते हैं ताकि भगवान की कृपा मिले और भगवान हमारे भार को, पाप के भार को सहन कर सकते हैं, वो हमें पापों से मुक्ति देते हैं। प्रसाद खाने से पापों से मुक्ति होती है ना, प्रसाद इसीलिए तो खाया जाता है। तो अगर हम किसी का झूठा भोजन, अपना झूठा भोजन किसी को देंगे तो हम उसके पाप अपने ऊपर ले रहे हैं। क्या हमारे अंदर वो पावर है कि हम उसके पाप झेल पाएंगे? अपने ही नहीं झेल रहे हैं यहाँ तो। अपने पापों की वजह से हम पता नहीं कौन कौन से कष्ट झेल रहे हैं, तो दूसरों के पाप लेके कहाँ जाएंगे? तो ना तो कोई भी आज के बाद ही आप किसी का झूठा भोजन खाएंगे, ना अपना झूठा भोजन उसे देंगे। अगर आपको किसी के संग शेयरिंग करनी है, आप जैसे कहीं बाहर है, कॉलेज में है, कहीं और है, और आप कुछ खाना लेके गए, भोजन लेके गए, अपना प्रसादम लेके गए भगवान का, और आप ये, वो सामने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि आप कुछ अच्छा लेके आए हैं और उसको खाने का मन है, तो आप खाना शुरू करने से पहले, भोजन शुरू करने से पहले भोजन शेयर कर दें। लेकिन भोजन शुरू करने के बाद आप उसमें से एक बाइट भी उनको नहीं दे सकते। अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ये आते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, नहीं मानते हैं, कैसे मैनेज करेंगे? तो छोटे बच्चों के को खाना खिलाने का तरीका ये है कि आप पहले उनका भोजन लगाएं, उनको सेपरेटली भोजन खिलाएं, ठीक है, और उसके बाद आप मतलब भोजन करें। साथ साथ खाएंगे तो बच्चा आपकी प्लेट में से मांगेगा ही। लेकिन अगर आप खाना खाते हैं तो होता है कि बच्चा ना मतलब फिर भी मानता नहीं है, मांगता है वो भोजन आपसे ना, तो हमेशा उसकी प्लेट सेपरेट अपने साथ रखें। अपनी प्लेट में से अपना भोजन खाइए और उसकी प्लेट में से उसको खिलाइए। छोटे बच्चों को नहीं पता होता वो कैसे, वो तो आएगा ना माता पिता के पास भोजन करने के लिए, वो कहाँ जाएगा? तो उसको तो आपको कराना ही होगा। लेकिन बच्चे स्पेशली परेशान करते हैं और मांगते हैं भोजन, जब आप खाते हैं तब जरूर मांगते हैं। तो आप उनकी प्लेट्स को सेपरेट रखिए और उनको अपने हाथ से खिला दीजिए। लेकिन शेयरिंग मत कीजिए। शेयरिंग पहले हो जाए, भोजन को झूठा करने से पहले अलग बात है। झूठे भोजन को ना तो आपको किसी को शेयर करना है, ना किसी से शेयरिंग लेनी है। आपको झूठा भोजन नहीं खाना है, को उसमें बाल आ जाए आपको भोजन नहीं खाना है, को वो कोई भोजन को लांग दे आपको भोजन नहीं खाना है। अगर मतलब ऐसा होता ना कई बार कि कोई भोजन रखा हुआ था, किसी जीव ने आके उसको मुंह लगा दिया, वो भोजन आपको नहीं खाना है। धूल मिट्टी कुछ गिर जाए उसके अंदर, भोजन आपको नहीं खाना है, वो भोजन तामसिक हो जाता है ना। ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ तामसिक भोजन हो जाएगा और हमें नुकसान देगा। तो ये भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। 3 घंटे पहले बना हुआ भोजन तामसिक हो जाता है। तो जैसे भोजन तामसिक हो जाता है, यज्ञ के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जो हम यज्ञ करते हैं ना, ये भी सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकते हैं, होते हैं एक्चुअली। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर किया जाता है। हरे कृष्णा। तो यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर किया जाता है और फल की इच्छा के बिना। आप जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हो डेली, आपको मैं बोलती हूँ कि आप जप करो, चैंटिंग करो, तो कभी भी उस चैंटिंग में, जप में हमारी कोई इच्छा नहीं होती कि मैं जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे इसका कोई रिजल्ट मिले, है ना, कि भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा वो काम कर दो। हम वो विशुद्ध भाव से जप कर रहे हैं। हमें हमारे गुरु ने बोला है जप करने के लिए, उन्होंने आदेश दिया है, हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं। वहां हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो हमने उस जप को कभी भी भौतिकता से नहीं जोड़ा। 16 नियम का जप जो है, 16 माला का जो नियम है, 16 माला का नियम जो है जप का, वो इतना सुंदर है कि वो हमें हमारे रूटीन का पार्ट हो जाता है, डेली रूटीन का, कि हमें भगवान का स्मरण करना ही है। हम बिल्कुल भी उसको किससे नहीं जोड़ते, किसी भी लालच से नहीं जोड़ते कि मैं ये 16 माला जप करूंगा तो भगवान मुझे ये रिजल्ट देंगे, ये फल देंगे। ये हम कभी भी नहीं मानते। जब हम नहीं मानते तो वो यज्ञ जो है हमारा, जो जप है हमारा, संकीर्तन यज्ञ बोला जाता है ना इसको, कीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, तो जो हमारा जप है वो सात्विक कहलाता है। अगर हमने अपने जप में इच्छाएं जोड़ दी तो वो सात्विक नहीं रहेगा। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, यज्ञ किसी भौतिक लाभ के गर्ववश किया जाए तो तुम राजसी मान लो उसे। अभी आपने क्या करा, जप यज्ञ को या तो जपो, कि जैसे हमने बोला कि मेरा कोई काम हो जाए, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि मुझे कोई जॉब चाहिए या प्रमोशन चाहिए। मैं 16 माला करता हूँ, 32 माला करूंगा प्रभु आज से, मुझे प्रमोशन दिला दीजिए। तो अपनी इंटेंशन जोड़ दी हमने। जब हमने अपनी इंटेंशन जोड़ दी ना उसके अंदर, तो वो ना सात्विक, कर्म तो सात्विक था पर हमने उसे क्या करा, राजसिक में बदल दिया। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, आप देखते होंगे ना, भंडारे हो रहे हैं, कहीं 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 कोई जागरण करा रहा है, कहीं कोई और कोई आयोजन कर रहा है मंदिर के पूजा के, है ना। तो वो जो आयोजन कर रहा है वो लोगों को बुला रहा है, दिखा रहा है, अपनी प्रतिष्ठा और मान वर्धन कर रहा है
ये सब जो है ये क्या है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। भगवान के नाम पर पैसों का शो ऑफ है और दिखावा है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसे तो डेफिनेटली राजसिक में ही माना जाएगा, ये बिल्कुल भी सात्विक कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर ये यज्ञ दान तपस्या दिखावे की भावना से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए, भगवान की सेवा के लिए करी जाती, तो ये सात्विक होती। पर यहाँ तो उद्देश्य जुड़ गया कि मैं अपना परिचय दुनिया को दे सकूं, अपनी सत्ता, अपनी प्रभुत्ता दिखा सकूं कि मुझ पे कितना पैसा है, मैं कितना बलवान हूं, मैं कितना मतलब क्या कहते हैं धनवान हूं, ये सब चीजें मैं शो ऑफ कर सकूं। तो ये एक तरीके से दिखावा है, ये पूजा नहीं है। तो सात्विक नहीं होगा, ये राजसिक होगा। ठीक है। आपने देखा भी होगा कई बार क्या होता है कि आजकल विवाह, मतलब हमारे यहाँ विवाह को बहुत सुंदर यज्ञ बताया गया, विवाह बहुत सुंदर यज्ञ है, विवाह एक सुंदर यज्ञ है, पर उस विवाह को क्या कर दिया गया है, लोभ लालच से जोड़ दिया गया है। विवाह दो लोगों के बीच में चलने वाला एक बहुत सुंदर रिश्ता है ना। जब विवाह होता है तो एक संस्कार है ये, है ना। इसमें दो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इस विवाह यज्ञ को आजकल आप देखिए ना, विवाह का तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। डीजे के बिना बात नहीं होती, भोजन सात्विक नहीं होता वहां पर, है ना। टाइमिंग्स बहुत गलत होते हैं, अलग अलग तरीके से इंटॉक्सिकेशन, नॉन वेज, पता नहीं क्या क्या सब कुछ वहां पे होता है। तो वो यज्ञ नहीं रह गया, वो क्या हो गया, वो यज्ञ तो बिल्कुल भी नहीं रह गया, वो तामसिक में कन्वर्ट हो गया। यज्ञ जो था वो तामसिक में कन्वर्ट हो गया। साथ में उसका उद्देश्य जो है वो लोभ और लालच हो गया है, कि वर पक्ष को कन्या पक्ष से कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या बहुमूल्य वस्तुएं मिलेंगी, ये सब जो है ये सब मिलाकर विवाह का जो एक्चुअल मीनिंग था उसको खत्म कर दिया गया है। कोई लोग कैपेबल होते हैं चीजों को करने के लिए, कोई नहीं होते, तो जो नहीं होते उनके लिए, उनको मतलब एक तरीके से प्रताड़नाएं ही मिलती है समाज में। तो बहुत दिक्कत है, उतना आसान, उतना सुंदर नहीं रह गया है जितना सुंदर था। इसका उद्देश्य बहुत सुंदर था, पर इसको डिस्टर्ब कर दिया गया है। ऐसे होता तामसिक यज्ञ, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण के बिना, वैदिक मंत्रों के बिना, उच्चारण के, पुरोहितों के दक्षिणा दे बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक यज्ञ कहलाता है। जैसे कि समझ लीजिए, अगर ना तो कोई वहां वेदों का उच्चारण हो रहा है, ना मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, ना कोई मतलब श्रद्धा है किसी के लिए, तो वो तामसिक यज्ञ होगा। अपनी मर्जी से बस बैठ के स्वाहा बोल दिया, जो भी कुछ मन करा उसको लेके आपने स्वाहा बोल दिया। बोल भी रहे हैं तो स्वाहा ठीक है, वरना कुछ और ही बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो जैसे भस्मासुर था ना, उसने यज्ञ करा था गलत उद्देश्य से, कि मैं किसी के भी सर पर हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए। शिवजी जी को प्रसन्न करके वरदान ले लिया और फिर शिवजी जी को ही भस्म करने के लिए भागना शुरू कर दिया। तो ये यज्ञ है, अगर उसने कोई मंत्र उच्चारण करे भी होंगे, तो भी भगवान का आह्वान भी करा, शिव जी का आह्वान करा, तो भी वो सात्विक तो बिल्कुल भी नहीं है, राजसिक भी नहीं है, वो तो तामसिक है, क्योंकि दूसरों को गलत एक प्रकार से कष्ट पहुंचाने के लिए वो यज्ञ संपन्न करा जा रहा है। ऐसे ही श्रद्धा जो होती है उसके भी तीन अलग अलग प्रकार होते हैं, तो समझते हैं कैसे होते हैं। श्रद्धा नहीं, तपस्या, सॉरी। देवी द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शरीर तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यही शरीर की तपस्या है। तो जो इन नियमों का पालन करता है वो शरीर की तपस्या करता है। कैसे? परमेश्वर की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, गुरु की पूजा, माता पिता की पूजा। तो जो इन चारों की पूजा करता है, साथ में पवित्र रहता है, सरल रहता है, ब्रह्मचर्य में रहता है और अहिंसा में रहता है। 8 क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर जो व्यक्ति इन 8 क्वालिटीज में खुद को स्थित पाता है, तो समझिएगा संपूर्ण सात्विक है, भगवान के शुद्ध तत्व की तरफ बढ़ने वाला है। अनुराग अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रहितम च यतः स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वामांग्यम तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या। तो युधिष्ठिर महाराज इसलिए प्रचलित थे क्योंकि वो कभी असत्य नहीं बोलते थे। तो जब हम असत्य नहीं बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, शुभ, अच्छा अच्छा लगने वाला, दूसरों को पसंद आने वाला वाक्य बोलेंगे, तो हम वाणी की तपस्या करेंगे। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन में शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, मन को भटकने नहीं देना है। हमें क्या करना है? संतोषी होना है, जो है उसमें संतोष पाना है, सरल होना है, गंभीर होना है,
इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है और जीवन को शुद्ध बनाना है। ऐसा करेंगे तो मन की तपस्या हो जाएगी और मन को कंट्रोल कर लेंगे। श्रद्धा प्रया तपम तत्र त्रिविधम नरे अल्पाकाक्षी अभियुक्त सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती हैं। तो जब हम भगवान के धाम जाते हैं ना, वहां की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, मायापुर की परिक्रमा, तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम का जप कर रहे हैं मुख से, शरीर से को हम इस्तेमाल कर रहे हैं चलने के लिए, नेत्रों को हम इस्तेमाल करेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो सब सब इंद्रियों को, मन को, सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा दिया है ना। तो ये बहुत ही सुंदर है और भगवान को प्राप्त कराने वाली है। ये सब तपस्या संपूर्ण सात्विक तपस्या कहलाएगी। सकारार्थ मनार सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्बेन चैव्यतः क्रियते तद ही प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम पूर्वक सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी होती है, रजोगुणी होती है, न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है। सतोगुणी पूजा का फल अच्छा होता है, रजोगुणी पूजा दिखावे के सिवा कुछ भी नहीं होती है। पहले ही मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है कि वो अपने आप को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम ये पूजा संपन्न कर रहे हैं, हमने ये आयोजन करे हैं। वो कोई तपस्या जो है ना, वो बिल्कुल भी सही तरीके से सात्विक तपस्या नहीं कहलाएगी। वो अपने आप को भ्रम में रखना है और दूसरों को भ्रम में रखने वाली तपस्या होती है। मूढ़ा ग्रहणे तात्मनो यत् पीड़ाय क्रियते तपः परस्योत्तदार्थ परस्योत्सादार्थ साधनार्थ वा तत्मात समुदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती है। तो बहुत सारे मूर्ख होते हैं। अभी देखो, हमने एग्जाम्पल भी देखा था ना, जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए तपस्या करता है वो डेफिनेटली बहुत गलत तपस्या करता है। आप देखो, जितने भी राक्षस होते थे ना, क्या करते थे, जैसे रावण है, रावण दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहता था, है ना, हमेशा इस सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहता था। कंस दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहता था। जो ये असुर लोग होते हैं, ये इनका गुण होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और देवताओं से, देवी देवताओं से, भगवान से वरदान मांगते हैं। वरदान मांग लेते हैं, वरदान मिल भी जाते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते भी हैं, लेकिन उनका अंत निश्चित होता है, भगवान उनको एक समय पर खुद ही समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम, मतलब जो श्रद्धा है वो भी और शारीरिक की तपस्या भी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करी गई है। हमें समझना ये होगा कि हमें खुद को कहाँ स्टैंड करना है। ऐसे ही ज्ञान दान होता है, तो दान हम कहाँ दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, इसका बहुत महत्व होता है। हम तो ये सोचते हैं कि हमने दान दे दिया और बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो हमने एक अच्छा कार्य कर दिया, पर दान भी आपको बांधता है। सुनिए कैसे बांधता है। दातव्यमिति यद्यान दीयते अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तदान सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो जो जो हमारे ऊपर, हम बिल्कुल भी ऐसी आशा ना कर रहे हो कि मुझे किसी पे उपकार करना है, ये वाली फीलिंग बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, वो सही स्थान पर सही व्यक्ति को दिया गया दान हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो सात्विक कहलाएगा, प्रत्युपकार की आशा के बिना। जब हमारे मन में भाव नहीं होगा कि मैं किसी के ऊपर कोई उपकार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हम वो जो दान करेंगे वो आधा तो पहले ही शुद्ध हो जाएगा। फिर दूसरे, उस दान को सही समय पर करना है, सही व्यक्ति को करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका उद्देश्य कुछ गलत हो। आपने किसी को पैसे दिए, रिसेंटली बताती हूँ मैं, कल मेरे यहाँ एक बैगर आया, उसने आके बेल बजाई और आके सीधे कहता है कि मेरी बेटी को ब्लड कैंसर है। दोपहर में आके आप ब्लड कैंसर के लिए पैसे मांग रहे हो, कोई मतलब लॉजिक भी देखिए। ऐसे ऐसे लेके आते हैं और ये कहते हैं कि पैसे चाहिए, ब्लड कैंसर है, पैसे दे दो। मतलब आप सड़क पे आके, जिसके बच्चे को ब्लड कैंसर होगा वो सड़क पे आके तो पैसे नहीं मांगेगा ना, कि ऐसे पैसे दे दो। पता नहीं कौन कौन से तरीके से लोग ना अपने आप को दूसरों को बेवकूफ बना के पैसे मांगते हैं। अगर हम वो पैसे का अगर हम वो दान करते हैं तो वो सात्विक दान में कैटेगराइज नहीं होगा। हमें सोचना होगा कि हमें किसे पैसे देने हैं और किसे नहीं देने, या फिर हमें किसे दान देना और किसे दान नहीं देना।
तो हमें दान वहां देना है जहां उसका सही लाभ हमें मिल सके, अन्यथा हम उस व्यक्ति के संग कर्म के बंधन में बन जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। गलत व्यक्ति को दिया गया दान आपको कर्म के बंधन में मान लेगा। नंद महाराज ने नंद उत्सव करा था और बहुत सुंदर तरीके से दान दिया था। जिसकी जो इच्छा थी भगवान उन्होंने महाराज ने उसको वो दान दिया था। भावना बहुत शुद्ध थी। पुत्र का जन्म हुआ था, भगवान वो है ये तो नहीं मानते थे, लेकिन मन में भगवान के लिए धन्यवाद था और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए दान दिया था। कोई उद्देश्य गलत नहीं था, लोग भी गलत नहीं थे, तो सही प्रकार से दान दिया गया था, तो अच्छा दान था। ठीक है। लेकिन एक दान होता है, वैसे तो ये राजसी है, लेकिन मैं इसको सेल्फी दान बोलती हूँ। आप ये देखिए, यतु प्रत्युपकारार्था फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदान राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, कर्म के फल की इच्छा से या फिर अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह राजसी होता है, कल्याणकारी नहीं होता है, राजसी कहलाता है। अभी कोविड में आपने सबने बहुत देखा है ये वाला दान ना, और अभी भी देखते हो। कोई व्यक्ति किसी को कोई हेल्प करता है, जैसे ही हेल्प करके आया तुरंत से वही फोटो क्लिक करेगा और सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो? सामने वाले की परिस्थिति का मजाक बना रहे हो या अपने आप को बहुत महान दिखा रहे हो? बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत, बहुत ही गलत तरीका है किसी की परिस्थिति का मजाक उड़ाना। अगर आप एक बेटर पोजीशन में हो तो भगवान को धन्यवाद करो कि आप वो मांगने वाले की कैटेगरी में नहीं हो या फिर स्वीकार करने वाले की कैटेगरी में नहीं हो। नित्य भगवान को धन्यवाद करो कि भगवान आपने हमें इतना सक्षम तो बनाया कि हम अपनी चीजें अपने आप कर सकें। तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल भी इन चक्करों में नहीं पड़ना है, कोई भी दिखावे वाला दान नहीं करना है आपको। कोई भी ये शो ऑफ, ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ पे जाके मतलब उन चीजों को देखो। दान क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा ना, गुप्त दान होता है। तो लोग दान करने वाले होते हैं ना, वो किसी को अपना नाम भी नहीं बताते, और उन्हें जो डोनेट करना होता है ना वो ऐसे ही डोनेट कर देते हैं विदाउट नेम। तो वो दान जो है एक तरीके से, लेकिन हाँ देश काल समय सब कुछ वहां भी देखना होता है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी किसी ने कोई आयोजन मतलब कोई वो लगा के बैठ गए, भगवान की मूर्ति, गलत प्रकार के व्यक्ति हैं और उन्होंने वहां पे एक बॉक्स रख दिया और कह रहे हैं, उद्देश्य बता दिया कि हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, जैसे कि यज्ञ कराने वाले हैं, कुछ भी कराने वाले हैं, और आपने पैसे दिए और पता चला वो उस पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, खाने पीने में लगा रहे हैं वो पैसे और व्यसनों में लगा रहे हैं, तो वो दान बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। सही जगह दान करना चाहिए, सही व्यक्ति को करना चाहिए, और ये वाली भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और है दान जो बिल्कुल ही करते हैं। आदेश काले यदाना यद्य नाम पात्रे अभेश्य दीयते असत कर्तमम अज्ञातम तदाम समुदाहितम। तथा जो दान अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान के और आदर के दिया जाता है वो तामसिक होता है। तो अभी ये जो व्यक्ति बैठा है इसे क्या करना है? पैसा चाहिए नशे के लिए। अगर इसे पैसे दे दिए जाएं, स्टाइल है ना ये, वहां पे बैठ के भी पैसे मांग सकते हैं, लेकिन अगर इसको पैसे दिए जाएं तो ये क्या करेगा? उनका उनसे नशा करेगा, है ना। तो ये दान क्या सात्विक दान होगा? ये अच्छा खासा व्यक्ति जो कि खुद से अर्न कर सकता है, हाथ पैरों को चला सकता है, उसको लत लग गई है नशे की और वो उसको मिसयूज करने वाला है, हमारा पैसा भी खराब हो जाएगा और हमें कोई फायदा नहीं होगा, हम उसके पाप के भागी बन जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो वो गलत करेंगे हम उनके पापों के हरे कृष्णा भागी बन जाएंगे। तो हम क्यों किसी के पाप का हिस्सा अपने ऊपर लें? समय, सही जगह, सही स्थान पर सही व्यक्ति को दान दे, सोच समझ कर दान दे, ताकि जो हमारे पैसे का मिसयूज ना कर सके। और ये केवल पैसों का ही दान नहीं होता, भोजन का भी, सामग्री का भी दान होता है ना, कपड़ों का, वस्त्रों का, बुक्स का, किसी भी चीज का आप दान दे सकते हो ना। तो हर चीज के पीछे ये बात है कि सही लॉजिक, सही उद्देश्य होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए, सही व्यक्ति होना चाहिए दान देने के लिए। अब जैसे आप कहीं जाते हो, रास्ते में आपको कोई क्रॉसिंग पड़ती है, कहीं कोई बोलते हैं कि मतलब रेड लाइट होती है, तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, कई बार पैसे मांगते हैं, चीजें मांगते हैं। तो आपका अगर डेली रूटीन है, आप उस रास्ते से क्रॉस करते हो, तो आपको अगर उन्हें दान करना चाहते हो तो आपको ये चाहिए कि आप भगवान की सेवा में, जैसे आप पैसे तो उन्हें मत दो, क्योंकि पैसे का तो कोई लॉजिक नहीं है, वो गलत ही यूज होगा, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा।
पर आप भोजन, वस्त्र, बुक्स, ये सब चीजें दान कर सकते हो उनको। तो आप क्या करोगे, आप चीजों को भगवान को समर्पित कर दो, या तो मंदिर में रख के समर्पित कर दो, या फिर उस दान को करने से पहले या करने के बाद कभी भी भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो कि भगवान, ये जो मैंने चीजें या सामग्री दी है, इस सामग्री का पुण्य है, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो आप उस बंधन से बंधोगे नहीं, ठीक है, और आप बंधन से बंधे बिना सात्विक गुण में स्थापित हो जाओगे। अभी दान करते समय एक वर्ड बहुत सुना जाता था, ओम तत्सत। कोई लोग हरि ओम तत्सत बोलते हैं, तो इसकी बहुत महत्ता है। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत, ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करते हैं, करने के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ से के समय प्रयुक्त होती हैं। तो ओम का मीनिंग होता है भगवान, तत् का होता है उनके लिए, और सत होता है परम सत्य है। तो भगवान को याद करना, भगवान के लिए कार्य करना, भगवान ही परम सत्य है, ये मानकर जब सेवा करी जाती है या कोई भी कार्य शुरू करा जाता है तो बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है। अतएव जो योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान, तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम का मतलब है विष्णु, जो सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करते हैं। वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। मतलब भगवान का जब नाम है तो सबसे पहले उसे रखा गया। भगवान ने खुद कहा है ना कि मैं ओमकार हूँ, ध्वनि में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं ओमकार हूँ। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं ओमकार हूँ। तो भगवान सबसे पहले, भगवान का नाम याद करना, भगवान को याद करना हर कार्य में सबसे पहले उत्तम है और सबसे सबसे आवश्यक है। अभी जो लोग भिन्नता समझते हैं ना शिव जी और ब्रह्मा जी में, तो उनके लिए ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ओमकार हूँ। मनुष्य को चाहिए कि किसी भी कर्मफल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप, दान को सत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसे करने से दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति हो जाता है। जब हम ओम तत् सत बोलते हैं तो तत् में क्या होता है, हमें मुक्ति मिलती है, तत् हमें बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे तत्सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसा यज्ञ संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप, दान सारे कर्म भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य हैं। तो हमेशा ओम तत्सत या हरिओम तत्सत को समझते हुए कार्य करोगे तो बिल्कुल सही तरीके से कार्य हो पाएगा। सत का अर्थ है प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत होता है और जो गतिविधियां होती हैं उसका उद्देश्य शाश्वत होता है। गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत होते हैं। 3 गुण तो हमने देख लिए थे ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन इसके अलावा जब हम भगवान की भक्ति में सेवाओं में लगे होते हैं, उनको दीप प्रज्वलित करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको सुंदर फूल अर्पित करते हैं, तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, भोग प्रसादम करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, जब हम ये वाले कार्य करते हैं तो हम किसी भी प्रकार के ये जो गुण हैं, साथ ये क्या बोलते हैं, सात्विक भी हो गए, राजसिक, तामसिक, हम इनमें नहीं बनते। भगवान के दिव्य गुण में स्थित होते चले जाते हैं और वो दिव्य गुण जब हमारे अंदर आते हैं तो हम शुद्ध सत्व हमारे अंदर बढ़ता है और भगवान की सेवा में बढ़ते बढ़ते भगवान के भक्त हो जाते हैं और एक तरीके से मुक्ति की लिए हम लोग ना अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं। अश्रद्धा हुतम दतम तपस्य तप्तम कृतम च यत् आसीद उच्यते पार्थ न च त्रेता न च तत्प्रेय नो इहम। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान, तप के रूप में जो भी कुछ किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य है, वह इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी दुख मतलब व्यर्थ ही जाता है। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो और भाव मन में नहीं है ना, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर भाव नहीं आया तो सब कुछ बेकार है, और अगर भाव आ गया तो जो एक तुलसी का पत्ता है वो भी भगवान को स्वीकार है ना। तो भगवान आपका भाव देख रहे हैं, प्रयास देख रहे हैं, भक्ति नहीं देख रहे हैं। अपने आप को मन में मतलब भगवान को धारण कर कर एक एक गिलास जल भी अगर आप भगवान को अर्पित कर देते हो तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप केवल तुलसी का पत्ता भी दे देते हो तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आप अगर केवल कोई फल फूल भी भगवान के पास रख देते हो तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान बिल्कुल भी मतलब
ये नहीं चाहते कि आप उनके लिए बहुत सारी चीजें लेके आओ या कष्ट में जाओ। भगवान हमेशा हमारा भाव देखते हैं और आपका प्रयास देखते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि भगवान को हमें कैसे प्रसन्न करना है। दिखावा नहीं करना, दिखावा नहीं करना, है ना। हमेशा जो श्रद्धा है वो सात्विक हो, सुंदर हो, है ना, दिखावा नहीं होना चाहिए। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों, कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तमोगुण में श्रेष्ठ है, यद्यपि सतोगुण रजोगुण तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो कृष्ण भावना में हम प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाते हैं। कृष्ण भावना मतलब हमें, अगर हम भगवान की भक्ति में आ गए, कृष्ण भावना में आ गए, तो फिर ये टेंशन मत लीजिएगा कि आप इन तीनों में से किस गुण में स्थित है और अब आपको करना क्या है। आपको भगवान की भक्ति करनी है, तीनों गुण अपने आप पार हो जाएंगे। आपको पता है, हम हमेशा कहते हैं ना कि आपको भोजन सात्विक करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको भगवान के नाम का जप करना है। ये आपको ऑटोमेटिकली सात्विक या शुद्ध शुद्ध सत्व बना स्थित कर देता है। तो हमें गुण की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम गुण कैसे छोड़ेंगे, गुण अपने आप छूट जाएंगे। अभी सुबह जैसे आप उठते हो तो कभी किसी मोड में होते हो, कभी किसी गुण में होते हैं, कभी किसी गुण में होते हैं। जब तक भगवान की भक्ति चल रही है हम सात्विक गुण में स्थित होते हैं ना। भगवान की भक्ति खत्म हुई, हमने कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, हम रजोगुण में आ जाते हैं। उसके बाद हमें बहुत ज्यादा दिन में सो गए, दिन में कोई सोने के लिए थोड़ा दिन बना है, भगवान की पूजा भक्ति सेवा के लिए, आपके अपने कार्यों के लिए बना है। रात बनी सोने के लिए। आप लोग अगर दिन में सो गए तो क्या हुआ, वो तामसिक प्रवृत्ति हो गई। तो हम अलग अलग गुणों में शिफ्ट होते रहते हैं। तो अगर हम ये अलग अलग गुणों में शिफ्ट होते रहते हैं तो हम कभी किसी गुण में होते हैं, कभी किसी में, कभी किसी में। हम, हर एक व्यक्ति सोचता होगा ना कि नहीं मैं तो नशा नहीं करता तो मैं तमोगुण में नहीं आता। लेकिन अगर आप झूठा सड़ा हुआ भोजन खा रहे हो तो आप तमोगुण में आ गए। आप अगर दिन में नींद ले रहे हो तो आप तमोगुण में आ गए। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, भगवान की भक्ति में लगना होगा, ताकि हमारा जो जीवन है वो बैलेंस हो जाए और हम कभी भी किसी गलत गुण में स्थित ना हो। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु के को प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी पर ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम में श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इसे 17वें अध्याय का यही संदेश है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से इसको समराइज कर दिया है और हमें पूरा जीस्ट दे दिया है कि हमें जो श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए वो सात्विक होनी चाहिए। गुरु के शरण जाकर हमें सब चीजों को सीखना चाहिए और भगवान की भक्ति में, सेवाओं में खुद को लगा देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान की भक्ति करेंगे और वो ईश्वर प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी और हम भगवान के संग अपने शाश्वत जो संबंध है उसको पुनः जागृत कर पाएंगे। यही ईश्वर प्रेम है, यही भक्ति है, यही इस भगवत गीता का उद्देश्य है, यही 17वें अध्याय का उद्देश्य है। इसी के साथ ये छोटा सा बहुत सुंदर सा अध्याय यही समाप्त होता है, जो हमें सिखाते हुए जा गया है कि हमें लाइफ में अलग अलग गुणों में कैसे खुद को स्थित करना है, कैसे बेटर बनाना है, कैसे कार्य कर रहे हैं और कैसे उसको मतलब उसको फल को त्यागना है, किस प्रकार से हमें जीवन को यापन करना है। ये पता है प्रैक्टिकल सेशन है, टोटल प्रैक्टिकल सेशन, कि हम जो डेली रोजमर्रा में हम चीजें करते हैं ना उनको बैलेंस करने का ये एक सेशन था कि हमें कैसे खुद को सही रखना है, भोजन कैसे सही ग्रहण करना है, पूजा से कैसे सही करनी है। खुद को तपस्वी मानते हो तो माता पिता की पूजा, गुरुजनों की पूजा, उनको उल्टा ना बोलना, उनको गलत जवाब ना देना, उनके संग बहस ना करना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, ये सब भी एक तरीके से ना पूजा का ही पार्ट हो जाता है जब हम पेरेंट्स के संग होते हैं। तो हम मतलब ऐसा नहीं है कि केवल उनको पेरेंट्स को लेके आप सामने बैठाओगे और दीपक से आरती करोगे। बात वो नहीं है। बात ये है कि आप उनकी बातों को कितनी गंभीरता से ले रहे हो, कितनी गंभीरता से उन्हें सोच रहे हो, सुन रहे हो और उस पर एक्शन कर रहे हो। पेरेंट्स के पास या गुरुजन के पास, सबके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है ना, और वो हमें अपने अनुभव से सिखाते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सीखना है, हमें वो तपस्या करनी है या नहीं करनी, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम उस तपस्या में इन हो जाते हैं और हम मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा सीखते हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करा, तो हम डेफिनेटली भगवान की प्राप्ति करेंगे। अन्यथा हम अगर उस तपस्या में नहीं गए तो सबसे पहले तो कहते हैं ना, सीढ़ी जो शुरू होती है वो घर से शुरू होती है ना। माता पिता ही बच्चे के सबसे पहले शिक्षक होते हैं, उसमें भी सबसे पहले जो शिक्षक होती है वो माँ होती है। तो माँ बच्चे को सिखाती है। तो सारे गुण हम घर से सीखते हैं। जब हमें बुद्धि आ जाती है तब हम अपने हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं, अन्यथा सबसे पहले हम घर से सीखते हैं। तो अपने आप को
सही गुण में स्थित रखें, बच्चों को सही प्रकार से चीजों को सिखाएं और बच्चे भी सही गुणों को अडॉप्ट करें। यही मतलब एक तरीके से सात्विकता में स्थापित होने का तरीका है। सबसे पहले क्या कर लें, कृष्ण भावना से खुद को जोड़ लें, तो धीरे धीरे सात्विक भी हो जाएंगे और शुद्ध सत्व में भी पहुंच जाएंगे। ये संदेश था इस अध्याय का। इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से नरेट करा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ प्रैक्टिकल हमारे लिए इस अध्याय में छोड़ा। इसे समझकर जीवन में उतारेंगे, यही प्रार्थना है आप सभी से। हमेशा एक आइडियल लाइफ जीने का प्रयास करेंगे ताकि हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। तो इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।